ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आज है संडे और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है और आज इन्हें जाना है अपने दोस्त के घर, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर पास में, तो एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। और एग्ज़ाम जहाँ पे इनका होना है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो ये अभी सो रहे हैं। मैंने जगाया नहीं कि क्या फ़ायदा डिस्टर्ब करने का। तो सबसे पहले अब मैं चलती हूँ गर्म पानी पीने। अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने गर्म पानी ले लिया और मैं इसमें शहद या नींबू कुछ नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ गर्म पानी होता है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी स्टडी, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल सकता है मॉर्निंग में, क्योंकि ये सो रहे हैं तो मैं 2 घंटे तो आराम से अभी पढ़ सकती हूँ। देखते हैं कितने बजे तक ये उठते हैं, तो चलिए तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन से उसमें कहा गया है कि यूपी टेट आने वाला है, मतलब यूपी टेट की अधिसूचना जारी कर दी गई। ये ट्वीट आया है, आप लोग चाहो तो साइड में देख सकते हो। सो गाइज, कहीं ना कहीं इस ट्वीट से एक उम्मीद तो है ही है हमें कि मे बी सुपर टेट आ जाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। जो हो सकता है यूपी टेट अगर कराएंगे, मैं सच कह रही, मुझे इतना ज़्यादा उम्मीद है सुपर टेट से कि प्लीज़ किसी तरह बस एक सुपर टेट आ जाए। एक्चुअली 2017 में, उसके बाद 18, 19, 20 तक तो ऐसे कट गया कि पता नहीं चला, क्योंकि डीएलएड चल रहा था। फिर 20 तक मेरा कंप्लीट हुआ डीएलएड, उसके बाद अपना टेट सीटेट क्वालिफाई करा। बट सुपर टेट 21, 22 और ये 2023, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम रहा। बहुत सी लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मैं कह रही थी ना कहीं हो सकता है सुपर टेट की उम्मीद है। और इलेक्शन की वजह से तो आप लोग भी इस ट्वीट को पढ़े होंगे, देखिए। और मुझे लगता है कि मे बी इलेक्शन के चक्कर में आ जाए सुपर टेट। तो अपनी स्टडी को स्टार्ट ही रखना है। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सुपर टेट के लिए। साइको वगैरह सब कुछ एक एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ूंगी। ये नहीं कि बस एक उठाया और उसे ख़त्म किया। और एक खास चीज़ और जो मैंने केवीएस में गलती की थी, कि सभी की वीडियो में टॉपिक वाइज देख रही थी, किसी भी चैनल से देख रही थी। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको भी पता होगा। बट इस बार मैं करूँगी पर्सनली, एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ूंगी, अलग अलग टीचरों से नहीं पढ़ूंगी। उससे क्या होगा कि मुझे अच्छे से समझ में आएगा उनका पढ़ाया हुआ। तो मैं जिस टीचर से जैसे जैसे पढ़ाई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी सुपर टेट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब मेरी जो भी वीडियो आएगी वो सुपर टेट या फिर DSSB से रिलेटेड आएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी कॉपी किताब रखी हुई। ये प्रतियोगिता दर पर वो पढ़ रहे थे एसएससी के लिए। और इसके साथ में मेरे पास थी ये ईवीएस की नोट्स जो मैंने पढ़ा था। और ये तो मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन जो नोट कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, आगे इसमें ईवीएस दे रखा है। तो चलिए ये सब बंद करते हैं और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ इंग्लिश की कॉपी और मुझे मिल ही नहीं रही थी। तब मैंने सोचा हो सकता है पीछे अलमारी पे रख दिया हो मैंने सफाई करते वक्त। फिर इंग्लिश की कॉपी लेके आई और मुझे स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश से आज के दिन की। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा था बहुत अच्छे से नोट्स बनाया था मैंने, आप लोगों को पता है। मैंने इंग्लिश की नोट्स बनाई थी यूट्यूब चैनल से नीतू मैम के, और उनके जो 60 ग्रामर रूल थे, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको फिर से लिखने की ज़रूरत है। तो मैं पहले इसको रिवाइज़ करना चाहती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी हमने पढ़ा है अब तक केवीएस के लिए, वो सारी चीज़ें अगर हम भूल जाएंगे तो फिर नुकसान ही हमारा ही होगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि पहले तो उसको मैं रिवाइज़ करूँगी हर एक टॉपिक को। और सबसे ज़्यादा फोकस तो अभी इंग्लिश पे करना है। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद इनके लिए फटाफट पूड़ी सब्जी बनाया और ये तैयार होके जा रहे थे। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई ना क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, जल्दबाजी में। कैसा लग रहा पेपर है? बस बढ़िया है। तैयार हो गया कुछ थोड़ा बहुत ना? तैयारी है। सही है। फिर ये अपना नाश्ता करके जाने लगे बस स्टैंड की तरफ। तो उसके बाद अब मैं हो गई हूँ अकेले और फिर मैंने अपने सारे कपड़े सेट किए। गर्मी वाले कपड़े अब मैंने निकाल लिए हैं, ठंडी के सारे कपड़े बैग में पैक करके रख दिए। बट अभी बेड बॉक्स में नहीं रखा है क्योंकि वेट कर रही थी मैं कि इनका एग्ज़ाम जल्दी से ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही मैं बेड बॉक्स में ये सारी चीज़ें रखूँ अच्छे से।
और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा फ्री भी हो जाऊंगी क्योंकि अब होली आ रही है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज ये जा चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। आप लोग मेरे हाल देख सकते हो, मुझे कंघी करने का भी सुबह से टाइम नहीं मिला है। और अब मैं थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगी, उसके बाद में मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं और फिर मैं बालों में तेल लगा के कंघी कर लूँगी। फिर अपना काम अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकेले रहो तो ज़्यादा सही लगता है घर में कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर नहीं अच्छा लगता। तो रात में तो मैं अपने यहाँ नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैं कॉलोनी है अपनी, किसी के यहाँ भी जाके सो सकते हो, बड़ा सही है। तो मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी सोने, रात में आपको मिलाऊंगी उससे। तब तक चलिए मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। गर्मी आ गई है और तरबूज मेरा फेवरेट फल है। मुझे गर्मियों में तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। खरबूजा वगैरह उतना नहीं पसंद है, वो तो मैं खा लेती हूँ कि हाँ चलो घर में आया है तो खा लेते हैं, बट फेवरेट की बात करें अगर तो मुझे यही है। और अभी तो स्टार्टिंग हुआ है सीजन का, बट मीठे थे। मैं यही सोच रही थी क्या पता मीठे हो या ना हो। उसके बाद मैंने सारे कपड़े मशीन में डाले और मशीन को चलाया नहीं था क्योंकि अभी मशीन में कपड़े बहुत कम थे, फुल नहीं हुई थी मशीन। फिर मैंने फटाफट जल्दी से कंघी करी और मैं सोच रही थी अब मैं अपना एक सब्जेक्ट और रिवाइज कर लूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी नीचे जाने में भी थोड़ा सा टाइम था तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। और घर के सामान के लिए लिस्ट बनानी, मुझे गुजिया में जो जो लगेगा वो सारी चीज़ें, बट अभी मैं कुछ नहीं कर रही, आलस दिखा रही हूँ। सो गाइज ये कॉपी आप लोग देख सकते हो, इसमें पूरा इंडिया का मैप है और ये बड़ा सही है। अगर आपके थोड़ा सा भी पढ़ने का मन ना करे तो आप ऐसे देख के समझ सकते हो कौन सा कहाँ पे क्या है। तो इसलिए मैंने ये सोच के ये वाले कवर की कॉपी भी ली थी, मुझे मार्केट पे दिख गई थी तो मैंने सोचा चल यही वाली ले लेते हैं। और आप लोग यूपी टेट वाली बात को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट पे आई थी नोटिस की, मतलब अब ये करवा सकते हैं यूपी टेट। और मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये लगता है कि 2 दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था ना कि यूपी टेट होगा, बट हो रहा है। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी के साथ। बट मेरा जो वो है कि यार पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है, वैकेंसी आ सकती है। और DSSB का फाइनल हो चुका है कि फॉर्म आएंगे उसके, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके लिए OBC को 90 मार्क्स होना चाहिए CTET के लिए। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये KVS में अब तक ऐसा कोई रूल नहीं था। तो 90 अगर हैं आपके तो आप DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज अब शाम हो चुकी है और शाम के हो रहे हैं 7:30, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं चल रही हूँ नीचे अपनी फ्रेंड के रूम पे। तो क्योंकि अब यहाँ मुझे सोना नहीं है तो आज मेरा खाना भी वही बनाएगी, डोसा की दावत है। तो चलिए मैं चलती हूँ उसके घर। तो लॉक लग गया है और थोड़ा अंधेरा आ रहा है इधर। ऐसे मैं सोच रही थी कि अकेले रहूँगी बड़ा मज़ा आएगा, पर सच बताऊँ तो अकेले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और अगर जॉब लग जाती है लोगों की तो लड़कियां भी अकेले ही रहती हैं बाहर। यहाँ हमारी कॉलोनी में भी कई लड़कियां आई हैं तो बड़ा बेकार लगता है अकेले रहना। पास में ही घर, बहुत दूर नहीं है। मेरा क्वार्टर है, फिर 2-3 क्वार्टर छोड़ के उसका क्वार्टर है। बहुत ही टेस्टी डोसा था और ये डोसा बना रही है वही पूजा नाम है उसका। और बहुत ही आराम से बना, मतलब फूटे नहीं एक भी डोसा। आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग में बनाती थी, आप लोगों को पता ही है मुझसे डोसा कैसा बनता है, फूट जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर साथ में था इसके सांभर और बढ़िया किचन में ही हम लोग गर्मा गर्म वो बना के दे रही थी और मैं खाए जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या टॉर्च जल रहा है? और यहाँ पे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन थी तो रौनक कह रहा है टॉर्च जल रहा है, उसके कार्टून चल रहा था। हम लोगों ने खाना खाया, फिर सॉफ खाया और बहुत सारा एंजॉय किया। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं सोने। मिलूंगी आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय गाइज।